हेलो दोस्तों, मैं उत्तम राजपुरोहित। आपको मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो कि एक छोटा सा गांव, उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो कि वो व्यक्ति बोले तो ज्ञानी आदमी होता है, परंतु जब उसका टाइम आता तो वो उसका ज्ञान उस समय काम नहीं आता। जैसे कि वो गांव से अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी बीच में एक खेत आता है, उसके अंदर छोटा सा बगीचा होता है। उस बगीचे के अंदर एक बड़ा सा आम का पेड़ पेड़ था। तो उसने देखा तो गर्मी का सीजन था, बहुत सारे आम, पीले पीले आम देखे उसने। तो उसके मन में एक लालच आ गया कि जैसे कि इस बाउंड्री को पार करके अंदर जाएंगे, दीवार को, और एक आम खा लेंगे, उसमें क्या होता है। तो जैसे कि उसके अंदर महान व्यक्ति था, उसके अंदर ऐसी भावना जग गई कि जैसे कि दूसरे का खेत है, उसके अंदर सुराया गया जो भी एक फल ही हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो तो सोरी कहलाती है। तो फिर क्या हुआ कि वो बोले तो उसको पूछ के भी खा सकता था, जो कि माली था, उसको पूछ के भी ले सकता था एक आम। पता नहीं उसका दिमाग तभी काम नहीं आया, और उसकी आंखें बोले तो उस आम को देखी, तो उसका मन हुआ कि मैं उसको एक आम को उसके अंदर जाके लेके खा लूं, तो क्या होगा। बोले तो उसकी आंखों ने उसको संकेत दिया, मन को। आंखें देखी तो मन बोला कि एक आम खाया जाए तो क्या होगा। फिर उसके दिमाग ने वो क्रिया की तो उसके पैर आगे बढ़े, दीवार को कूद के अंदर गिरा। गिरने के बाद जैसे ही वो आम को ले रहा था, पकड़ने की कोशिश की, तभी माली ने देखा कि कोई सो रहा है और आम को ले रहा है, खा रहा है, चोरी कर रहा है। तो आके उसने पीछे से एक जोर से डंडा मारा तो लगा। तो जैसे कि उस पेड़ को देखने वाली आंखें ही थी, आंखों ने देखा, मन ने बोला कि चलो इसको खाया जाए। तो दिमाग ने उसको पैरों को बोला, संकेत दिया, पैर आगे बढ़े, हाथों ने दीवार को कूद कर अंदर, हाथों से अंदर गिरा, और उसी हाथों से खाने की कोशिश की। बोले तो गलती किसकी थी? आंखों की थी। तो वो डंडा मारा, इतना जोर से डंडा मारा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी मैन बोले तो क्या होता है कि उसकी आंखों ने उसको देखा, तो लाठी मारी उसने पीछे से, तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। देखने वाले आंखें थी, और आंखों ने सब पूरे शरीर को बोला, दिल को बोला, दिल ने दिमाग को बोला, और दिमाग ने पूरे शरीर को बोला कि जैसे कि एक आम को खाया जाए। तो उसकी एक गलती की वजह से पीछे उसको एक डंडा पड़ गया। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो देखने वाली आंखें ही है, और जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो दिमाग को जाता है, दिल को जाता है, तो वो संकेत देते हैं। जैसे कि हम इधर जा रहे हैं तो ये नहीं, तो इधर जैसे कि कोई सिनेमा है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि देख ली तो हम उधर उसकी तरफ चले जाते हैं। अपना नित्य कर्म क्या है कि घर से आना और दुकान पे जाना, वो अपना नित्य कर्म है। तो आके अपने को भटका देती है रास्ते से। इसलिए आपको आंखों का देखा हुआ जैसे कि कोई गलत चीज़ है, तो उस पे वो नहीं करना अपन को। जैसे कि कोई भी गलत चीज़ है, तो आंखें, जैसे आंखें उसको देख लिया, तो अपने को उस तरफ नहीं जाने का है, अपने को थोड़ा टाइम दे के सोचने का है। जैसे कि ये गलत है, इससे क्या होगा, गलत होगा या सही होगा, वो अपने को सोचना पड़ता है। बोले तो जैसे कि नुकसान आपका ही है। गलत देखोगे, गलत चीज़ के पीछे पड़ोगे, तो उससे नुकसान ही है आपको। नुकसान बोले तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के पीछे आप भागोगे, गलत चीज़ के पीछे भागोगे, तो आपका ही नुकसान है। और आंखों से आप सही भी देख सकते हो, गलत भी देख सकते हो। आंखें आपको सब कुछ दिखाती है, बिना आंखों के कुछ नहीं होता। आंखें जो भी दिखाती है वो अपने को सही है तो करना है, गलत है तो नहीं करने का। इस स्टोरी से आपको सबक ये मिलता है कि उसने उस आम को देखा, तो गलती बोले तो आंखों की है, और वो आंखें देखी
और क्रिया करने वाला अपना शरीर था। पर जब वो आम खाने गया तो लाठी पड़ी उसको पीछे, तो वही आंखें उस टाइम उसकी आंखों से आंसू आ पड़े। तभी है कि सही बोले तो सही काम है उसको करो। तो अपनी आंखें जो भी देखती है, सही है तो वो काम करो, गलत है तो वो काम कभी मत करो, क्योंकि उधर उससे नुकसान बहुत होता है। आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, आपके फैमिली पर इफेक्ट पड़ता है, आपके पूरे परिवार के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस एक चीज़ के कारण। इसलिए मैं बोलना चाहता आपको कि इस स्टोरी को ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी काम करो तो बोले तो वो काम अच्छा हो तो उसको करो, नहीं तो उस कोई भी बोले तो भी वो काम नहीं करना है, ना आपको सुनना है ना आपको देखना है। तो ये स्टोरी से ये आपको सबक मिलता है कि अपन को जो भी काम करना है वो बोले तो सही होना चाहिए। जय श्री राम।